अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है 2024 फर्स्ट ग्रुप अकाउंटिंग बीआरएस का। काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा एक या दो स्टेटमेंट थोड़ी सी घुमा फिरा के दी है। मैंने जो अपने बीआरएस की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने कुछ लॉजिक्स भी बताई थी कि किधर किधर क्रेडिट होगा और किधर किधर डेबिट होगा। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो याद भी हो जाती हैं, कुछ टर्म्स जो भूल जाती हैं, तो उनके लिए मैंने लॉजिक्स बताई है उसमें। आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और बाकी इसका सोल्यूशन देख लें। बीआरएस दूसरे पैटर्न से भी हो जाता है स्केच, जिधर एक साइड पे हम सारे ऐड और लेस वाले करते हैं। ये मैं दूसरे स्केच से करवा रही हूँ, दोनों तरह से ठीक होता है क्वेश्चन। और जैसे हम मैथ में करते हैं प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इस तरह यहाँ पे भी जो सेम टर्म्स होंगी, जैसे क्रेडिट एंड क्रेडिट वो ऐड होगा, डेबिट एंड क्रेडिट वो लेस होगा, डेबिट एंड डेबिट ऐड, और यानी कि जो डिफरेंट होंगी उधर हम लेस करेंगे और जो सेम टर्म्स होंगी उधर हम ऐड कर लेंगे। ये स्केच भी काफ़ी आसान है। उस तरह दूसरे स्केच में यानी कि दो कॉलम बना के इनर और आउटर कॉलम, उसमें भी काफ़ी आसान है। दोनों तरह से सोल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे जो टर्म्स अगर ठीक है तो डेफिनेटली सोल्यूशन और स्केच बनाना फिर आसान। अब जैसे सबसे पहले बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। अगर कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें तो एंड पासबुक पे करते हैं, तो सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक आया हुआ था, जो कि डेबिट होता है 11,200, 11,200 डेबिट लगाया है यहाँ पे, और ये 11,200 रुपीज़ के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट वाला जो था उसमें वो कहते हैं कि 6,000 जो है बैंक ने कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 4,000 क्रेडिट कर दिए हैं। यहाँ पे हमेशा अनक्रेडिट चेक्स आते हैं, क्योंकि हम बीआरएस बनाते हैं ताकि कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस था उसको क्लियर करने के लिए। तो जो चीज़ होके हो गई होती है उसको हम नहीं छेड़ते। तो यहाँ पे आ गया है क्रेडिट, ठीक है। तो 4,000, तो जो क्रेडिट 4,000 हुए उनका हमने कुछ भी नहीं करना। 2,000 अनक्रेडिट रह गए हैं। डेफिनेटली यही समझ आ रही है ना कि चेक इशू किए थे 6,000 के सेंड किए थे कलेक्शन के लिए, जिसमें से 4,000 जो है वो क्रेडिट हो गए हैं। तो अनक्रेडिट कितने रह गए? 2,000। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स 2,000, यानी कि 6,000 इशू थे, 4,000 क्रेडिट हो गए, तो 2,000 जो है वो अनक्रेडिट रह गया, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आएगा। और अनक्रेडिट का दूसरा नाम अनकलेक्टेड और अनक्लियर्ड भी था। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे, सेकंड वाले को अनक्रेडिटेड चेक्स, और अमाउंट कितनी आनी थी? 6 में से 4,000 माइनस करने के बाद 2,000। और अगर ये केस होता कि 6,000 कलेक्ट हुए थे जिसमें से 2,000 क्रेडिटेड थे, तो 4,000 फिर अमाउंट आनी थी हमारी आउटर में, यानी कि रुपीस वाले कॉलम में फिर 4,000 आनी थी। लेकिन यहाँ पे 4,000 क्रेडिटेड थे तो अनक्रेडिट आनी थी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि क्रेडिट आ गया तो उसको ऑपोजिट करके हमने डेबिट करना है, लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 4,000 हो गया उसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना। अब जब डिफरेंट टर्म्स आएंगी तो हमने क्या करना है? लेस करना है। 11,200 में से जब 2,000 माइनस किए जाएंगे तो 9,200 आ जाएगा, लेस करेंगे इसको। और जो इसका आंसर है उसमें वो टर्म लगेगी, वो मतलब टर्म जिसकी अमाउंट बड़ी होती है। जाहिर सी बात है, जैसे अगर हम मैथ करें तो अगर हमारे पास अमाउंट बड़ी माइनस में तो हम उसके आंसर में माइनस लगाते हैं। इस तरह यहाँ पे डेबिट की अमाउंट बड़ी थी तो हमने आंसर में डेबिट बनाया। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं तो डेबिट हैं। ये तो इतने वो नहीं थे, यानी कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं थी, सिंपल ही लिखी हुई थी। तो डेबिट और डेबिट ऐड हो गए, 3,000 ऐड करो तो आ जाएगा 12,200। एज मैंने बताया था, जिस स्टेटमेंट से हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा होता है उसको हम डेबिट करते हैं, जिस स्टेटमेंट से बैंक अकाउंट में कमी आती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। बाकी याद भी हैं, बाकी और भी लॉजिक से स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड का मतलब होता है मकसूम, जो शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट आता है, तो हमने कलेक्ट किया, जाहिर सी बात है। और वैसे भी जो चीज़ हम बैंक क्रेडिट करते हैं हम उसको डेबिट करते हैं। अब इन्होंने कहा कि डिविडेंड बैंक ने क्रेडिट किया तो हम डेबिट कर लेंगे, और वैसे भी डिविडेंड से हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा होगा तो वो डेबिट होगा। फिर दोनों चीज़ें ऐड होंगी क्योंकि दोनों साइन सेम है। अब डेबिट साइड ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिखी गई है। जब हमसे कोई चीज़ ज़्यादा लिखी जाती है तो हम उसको अपोजिट करते हैं। अगर डेबिट साइड अंडरकास्ट होती है तो डेबिट आना था, क्योंकि अंडरकास्ट का मतलब होना था कम लिखा जाना। और क्रेडिट के साथ मैंने ब्रैकेट का निशान इसलिए बनाया ताकि वो शो कर सके कि यहाँ पे हम इसको लेस कर रहे हैं। लेस करने वाली चीज़ को हम ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि वो समझने में भी आसानी हो और हमें भी आसानी लगे। अब जैसे ये दोनों साइन डिफरेंट थे तो हम लोगों ने इधर क्या किया है, हमने माइनस कर दिया है। 12,600 में से 800 जब माइनस होंगे तो 11,800 आ जाएगा। अब आगे इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि हमसे सूद काटा गया है,
इंटरेस्ट अलाउड होता तो वो डेबिट होना था कि वो हमें सूद मिला है। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब था सूद काटा गया, तो वो डिफरेंट दोनों के हो गए, तो फिर उसका मतलब यहाँ पे क्या होना था, लेस। अब जैसे हमने शुरू कैश बुक से किया था, तो हम खत्म कहाँ पे करेंगे, पासबुक के ऊपर। जैसे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, फिर आ जाएगा क्रेडिट, क्योंकि सिंपल कैश बुक बैलेंस था तो सिंपल पासबुक बैलेंस होगा, और रुपीस, और जब अमाउंट है उसके नीचे डबल लाइन। बीआरएस की मजीद स्टेटमेंट को अगर समझना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है डिटेलिंग, वहाँ से देख लें। वीडियो समझ आइए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, स्केच दूसरा बना के टर्म्स यही लगा दें, आंसर सेम ही आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लें।